अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों एक अब बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से। सीमा हैदर को हिंदुस्तान गए हुए लगभग 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल होने वाला है। मैं मिसाल यहाँ पाकिस्तान की भी दूंगा। मैं यहाँ पे कोई हिंदुस्तान के इदारे, अदालती एजेंसियों की वो नहीं कर रहा, लेकिन जो पब्लिक बोल रही है, जो पब्लिक बोलती है, वही पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगा। हम मानते हैं, हमें मालूम है और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की अदालतें ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगी सीमा के खिलाफ। लेकिन सीमा 1.5 साल होने वाला है दोस्तों, अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई, अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई। ठीक है। दूसरी बात, हम सीमा के हवाले से कोई भी अगर डिबेट करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहला मेन सवाल जो किसी भी मुल्जिम के लिए जो अवैध रूप से किसी भी देश में घुसते हैं, तो वो हम अक्सर नहीं करते। हम ये देखें कि सीमा हिंदुस्तान पहुंच गई, चले वो नेपाल तक इलीगल तरीके से गई, लेकिन वो हिंदुस्तान इलीगल तरीके से कैसे घुसी? घुस गई ना। जब घुसी तो इसके साथ जो हमारे पास इतलात है कि 4 लोग थे, 2 औरतें थी, 2 मर्द थे। इसमें जो बस ड्राइवर था, जो सीमा को बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आगे तक लेके गया, वो भी इसमें शामिल है। बस ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। इसको लेके जाने वाले जो 4 सहूलतकार थे, उनमें से 3 तो गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार हो गए। आधार कार्ड जिसने बना के दिया वो भी गिरफ्तार हुए, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो बना के दिए, वो बंदा भी गिरफ्तार है। लेकिन सीमा बिल्कुल आजाद है। दोस्तों, किसी भी देश में अगर कोई बंदा, कोई महिला, कोई पुरुष इलीगल तरीके से घुसे, तो एजेंसियां, इदारे वो फौरन कोई बड़ा वो करते हैं, मतलब बड़े लेवल की जांच करते हैं, वो चीजें सामने आती हैं। लेकिन अभी तक अंदरूनी खाना ठीक है, वो बातें हो रही होंगी, लेकिन अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। मेरा सवाल यह है कि सीमा ने हिंदुस्तान में क्या बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया, कौन सा बड़ा काम किया इंसानियत के हवाले से कि वो जो कहती है वही होता है, वो जो कहती आ रही है वही होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने जो जो दावे किए वही सच साबित हुए। जो मुकदमात, जो शख्स एक बड़ी शख्सियत है, मोमिन साहब, वो उसके हैदर भाई के वकील है, वो पहले दिन से जब उनका पहला वीडियो आया था, उसमें वाज़ेह तौर पे कहा कि कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से भारत में आए तो उसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ममनू है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना कोई भी, किसी भी सेंस, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, चलो अगर कर भी लेता है तो ये तो भाई जिस तरीके से सीमा कर रही है, क्या इस तरह से हिंदुस्तान का कानून इजाजत देता है कि सीमा जिस तरीके से अपना यूट्यूब का इस्तेमाल कर रही है, अपना इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है, जिसमें वो देश, धर्म, हिंदू सनातन धर्म की इसने तौहीन की, इसने इस्लाम की तौहीन की, इसने मतलब देश धर्म से हट के इसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, कोई समाज सेवा की कोई इसने बात नहीं की, समाज के अंदर कोई सलाह लाने के लिए इसने कोई इतना वो बड़ा कारनामा सरअंजाम नहीं दिया कि हम ये सोचे कि भाई हिंदुस्तान सरकार इसको एजाजी तौर पे, एजाजी नागरिकता इसको शरण देगी। कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसने फितना फसाद फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी वो धड़ल्ले से, बेखौफ होकर, दबंग तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। ये कहती है, ये औरत खुद कहती है कि मैं, हिंदुस्तान सरकार जो मुझे हुक्म करेगी सर आंखों पे, हिंदुस्तान की अदालतें जो हुक्म देंगी, जो उनका ऑर्डर होगा, मैं उनको मन तस्लीम करूंगी सर आंखों पे। तो ये बताएं कि 2 जुलाई को एक अदालत ने फैसला सुनाया था, जो कि मोमिन साहब ने पहले ही बयान में, पहली वीडियो में जब वो आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि कोई भी इलीगल तरीके से आई हुई महिला या पुरुष सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये कैसे कर रही है? जो ये कहती है कि मैं हिंदुस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगी, मैं
कानून की पासदारी करोगी, तो अब तक जो सीमा कर रही है, मुझे ये बताइए कि क्या वो कानून की पासदारी कर रही है? वो ना सिर्फ कानून तो चलो साइड पे रख दें, हिंदुस्तान के अदालती निजाम को एक तरह से चैलेंज कर रही है कि आप अदालत, हिंदुस्तान की अदालतें भले फैसला सुनाएं, मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं, मैं वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। क्योंकि दोस्तों, सीमा के पीछे बड़ी शख्सियत का हाथ है, सीमा के सर पर हाथ है, आगे पीछे हाथ है, बहुत ही ताकतवर शख्सियत बनी हुई है। मेरे ख्याल से 2024 जो कि अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, अभी सितंबर है, तो हिंदुस्तान में 62 शख्सियात का अगर जिक्र किया जाएगा या उनकी लिस्ट बनेगी, तो सीमा मेरे ख्याल से टॉप 10 में ही आएगी, जिस तरीके से उसको सपोर्ट हासिल है। हम ये नहीं कहते, हमें यकीन है, क्योंकि हिंदुस्तान की अदालतों के तारीखी फैसले, पाकिस्तान की अदालतों में वकला अपने चैम्बर में उन्होंने आवेदन किए हुए, लिखे हुए हैं। लेकिन इस मामले में, सीमा मामले में बिल्कुल हमें चीजें मुतजाद नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ से बाहर है। जबकि देखिए, हर दुनिया का जो भी मुल्क है, उसमें जो भी इलीगल तरीके से घुसता है वो गिरफ्तार हो जाता है, वो गिरफ्तार हो जाता है, उसका कोई अता पता नहीं होता। चले मेन स्ट्रीम चैनल पे, न्यूज चैनल पे उनकी खबरें चलती रहती है। भाई ये खबरें तो अपने चैनल पे खुद दे रही है, अपनी खबरें खुद दे रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लिखा हुआ, आपने नहीं सुना? सारे जो भी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट है, इसने उसको पीछे छोड़ दिया। इसने ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स देना शुरू कर दी। कभी किसी देश में ऐसा हुआ है दोस्तों कि एक क्रिमिनल, एक वारदाती, जिसने इंसानियत का सबसे बड़ा कांड किया हो, वो मुल्जिमा भी हो, वो मुजरिमा भी हो, और वो खुद आके उस देश में बैठकर, इलीगल तरीके से आके बैठकर अपने केस की दुनिया को डिटेल्स बताए, अपडेट्स दें? इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यह होता है कि इसके पीछे बड़ी ताकतवर शख्सियत का हाथ है। और सीमा ने तो कई बार बड़े बड़े दावे किए हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अभी तक तो यही नजर आ रहा है, अभी तक तो यही नजर आ रहा है दोस्तों। हम ऐसे चीखते चिल्लाते नहीं, हम जो हकीकत है वही बताते रहते हैं। मोमिन साहब सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। आप ये अगर बोलेंगे कि भाई आप लोग क्यों वो कर रहे हैं, हमारी अदालतों, इदारों, एजेंसियों पे आप क्यों वो कर रहे हैं, हमने कोई वो नहीं किया, हमने कोई सवाल नहीं उठाया, ना हमने उंगली उठाई, और आप ये कहते हैं क्यों चिल्ला रहे हो? तो भाई आपके हिंदुस्तान में भी तो आपके यूट्यूबर, वो भी तो दिन रात यही कर रहे हैं ना, तो वो क्यों कर रहे हैं? जब आप ये कहते हैं कि आप हमारी अदालतों में विश्वास रखें, तो हमें तो विश्वास है, तो फिर आप भी फिर आप क्यों आवाज उठा रहे हैं? आपका आवाज उठाने का क्या मकसद है? यही मकसद है ना कि अदालतें, एजेंसियां, इदारे जल्द अज जल्द एक्शन लें, फौरन मुतहरिक हो, कोई बड़ा फैसला हो और बच्चे हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ जाएं, हैदर भाई को डिपोर्ट कर दिए जाए। वरना तो हम लोग खामोश बैठ जाते, आप भी खामोश बैठ जाते, लेकिन आप लोग तनकीद भी करते हैं, खुद भी आवाज उठाते हैं और हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।